ओके, बराबर है। बाद में रूल्स एंड पॉलिसीज आर सिनोनिमस इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशन। सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रूल्स और पॉलिसीज सेम होते हैं। ट्रू है फॉल्स है? सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रूल्स और पॉलिसीज सेम होते हैं। ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स, बराबर है। बाद में स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटी। स्टैंडिंग प्लान ये स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए यूज किए जाते हैं। ट्रू है फॉल्स है? स्टैंडिंग प्लान्स स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए यूज किए जाते हैं। ट्रू है फॉल्स है? बराबर है, फॉल्स है। ओके, उसके बाद प्रोफेशनल मैनेजर्स मेक्स ओनली रिएक्टिव डिसीजन। प्रोफेशनल मैनेजर्स सिर्फ रिएक्टिव डिसीजन लेते हैं। ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है फॉल्स है? प्रोफेशनल मैनेजर्स सिर्फ रिएक्टिव डिसीजन लेते हैं। ट्रू है फॉल्स है? पढ़ा नहीं किसने? ये फॉल्स है। बाद में ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक इज यूज फॉर मेकिंग प्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजन लेने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक यूज करते हैं। ट्रू है फॉल्स है? क्या आंसर? फॉल्स, बराबर है। बाद में कोऑर्डिनेशन इज कंसर्न विथ इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है ऑर्गेनाइजेशन में। ट्रू है फॉल्स है? ट्रू, बराबर है। A budget is a statement of expected results expressed in numerical terms. बजट है एक स्टेटमेंट है जो न्यूमेरिकल टर्म्स में अपने को एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताता है। बजट एक स्टेटमेंट है जो न्यूमेरिकल टर्म्स में अपने को एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताता है। ट्रू है फॉल्स है? क्या है? ट्रू है फॉल्स? पढ़ा नहीं? ये ट्रू है। अ बजट इज अ सिंगल यूज प्लान। बजट सिर्फ एक पर्टिकुलर यूज के लिए होता है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू, बराबर है। अ शेड्यूल इज अ सिंगल यूज प्लान। शेड्यूल ये सिंगल यूज प्लान है। ट्रू है फॉल्स है? शेड्यूल ये सिंगल यूज प्लान है। ट्रू है फॉल्स? क्या है? ट्रू है फॉल्स है? नहीं पढ़ा? ये ट्रू है। कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मैनेजमेंट का। ट्रू है फॉल्स है? कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ट्रू, बराबर है। पीटर ड्रकर पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स ये पीटर ड्रकर ने पॉपुलराइज किया था। ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। ओके, अंडर एमबीओ गोल्स आर सेट इन की रिजल्ट एरियाज। एमबीओ के अंडर गोल्स हम लोग की रिजल्ट एरियाज में सेट करते हैं। ट्रू है फॉल्स है? एमबीओ के अंदर गोल्स हम लोग, यस ट्रू है, बराबर है। अंडर एमबीओ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट टू पीरियोडिक रिव्यू। एमबीओ के अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पीरियोडिक रिव्यू किया जाता है। ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। एमबीई enables top management to focus on strategic planning and control। जो एमबीए वो टॉप मैनेजमेंट को स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और कंट्रोल के ऊपर फोकस करने को बोलता है। ट्रू है फॉल्स है?
नहीं पढ़ा, ये ट्रू है। एमआईएस इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी। एमआईएस जो है ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है, ट्रू है फॉल्स है? एमआईएस कंटिन्यूस एक्टिविटी ट्रू है, ओके। अभी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्लान्स नीड्स टू बी डैश, फ्लेक्सिबल, रिगिड, कॉम्प्लिकेटेड। आंसर क्या है? प्लान्स नीड टू बी डैश, फ्लेक्सिबल, रिगिड, कॉम्प्लिकेटेड। क्या आंसर है? प्लान्स फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बराबर है। प्लान्स हेल्प्स टू डैश रिस्क, मिनिमाइज, एलिमिनेट, एनहांस। प्लान्स हेल्प्स टू डैश रिस्क, मिनिमम, एलिमिनेट, यस मिनिमाइज बरोबर है। स्वॉट एनालिसिस इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डैश। स्वॉट एनालिसिस किसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। प्लानिंग बराबर है। डैश इज सिंगल यूज प्लान, बजट, मिशन, रूल्स। सिंगल यूज प्लान कौन सा है? बजट, मिशन या रूल्स? बजट बराबर है। डैश इज अ टाइम टेबल फॉर एक्टिविटीज, शेड्यूल, बजट, प्रोसीजर। डैश इज अ टाइम टेबल फॉर एक्टिविटीज, शेड्यूल, बजट, प्रोसीजर। क्या है? शेड्यूल। डैश आर स्टेटमेंट दैट गाइड इन डिसीजन मेकिंग। कौन सा स्टेटमेंट होते हैं जो डिसीजन मेकिंग के लिए गाइड करते हैं? पॉलिसीज, रूल्स, बजट। पॉलिसीज, रूल्स, बजट। बराबर है, पॉलिसीज है। डैश रेफर्स टू फिक्सिंग लोअर टारगेट। डैश रेफर्स टू फिक्सिंग लोअर टारगेट, अंडर टारगेटिंग, ओवर टारगेटिंग, बैलेंस टारगेटिंग। फिक्सिंग लोअर टारगेट मतलब क्या? अंडर टारगेटिंग, ओवर टारगेटिंग, बैलेंस टारगेटिंग। अंडर टारगेटिंग, यस बराबर है, अंडर टारगेटिंग बराबर है। क्वालिटी सर्कल्स इज डैश ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, वॉलंटरी, डेजिग्नेटेड, कॉम्पेल्ड। क्वालिटी सर्कल ये कौन सा ग्रुप है एम्प्लॉयज का? वॉलंटरीली, डेजिग्नेटेड, कॉम्पेल्ड, कौन सा है? वॉलंटरी बराबर है। डैश प्लान्स आर मीन्ट फॉर रिपीटेड यूज एंड व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स। कौन से प्लान है जो रिपीटेड है यूज़ के लिए और जब सिचुएशन डिमांड होता है तब करते हैं? स्टैंडिंग, सिंगल यूज, जनरल। कौन से प्लान है? स्टैंडिंग, जनरल यूज, सिंगल यूज, जनरल, स्टैंडिंग बराबर है। डैश रिफ्लेक्ट्स द पर्पज एंड फिलॉसफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पर्पज और फिलॉसफी ऑर्गेनाइजेशन की कौन रिफ्लेक्ट करता है? मिशन, विजन, स्ट्रैटेजी। कौन रिफ्लेक्ट करता है? फिलॉसफी और पर्पज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मिशन, विजन और स्ट्रैटेजी। कौन रिफ्लेक्ट करता है? पर्पज और फिलॉसफी। मिशन, यस मिशन बराबर है। बाद में डैश इज ऑर्डरली सिक्रोनाइजिंग ऑफ एफर्ट्स ऑफ द सबॉर्डिनेट्स। कौन ज्वाइन करता है एफर्ट्स को सबॉर्डिनेट्स के? कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेशन। कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेशन, कौन ज्वाइन करता है एफर्ट्स को? कौन ज्वाइन करता है? पढ़ा नहीं? कोऑर्डिनेशन। ऑन द बेसिस ऑफ डैश एनालिसिस द मैनेजमेंट सेट द गोल्स। कौन से बेसिस पे मैनेजमेंट गोल सेट करता है? स्वॉट, स्वैप, स्वॉप। स्वॉट, स्वैप, स्वॉप। कौन से बेसिस पे मैनेजमेंट गोल सेट करता है? आंसर है स्वॉट, स्वॉट, SWOT, करेक्ट। अंडर डैश manager intervenes only when employees fail to meet performance standard। कौन से सिचुएशन में
मैनेजर इन्वेंट करता है, MBE, MBO, MSA। मैनेजरशिप, यस, MBE बराबर है। MBE के अंदर मैनेजमेंट तभी इंटरफियर करता है जब एम्प्लॉयज स्टैंडर्ड अचीव करने में फेल होते हैं। ओके, अभी मैच द फॉलोइंग। मैं आपको पहले ए कॉलम बताऊंगा। ए कॉलम में है मिशन ऑब्जेक्टिव, आप लिख लो, मिशन ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी पॉलिसी प्रोसीजर। मिशन ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी पॉलिसी प्रोसीजर, ये ए कॉलम में है। बी कॉलम में है एस्टैब्लिशिंग वे ऑफ परफॉर्मिंग वर्क, एस्टैब्लिशिंग वे ऑफ परफॉर्मिंग वर्क, गाइडलाइंस ऑफ फॉर डिसीजन मेकिंग, गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, determination of long term objective, determination of long term objective, end result, end result, और पर्पज एंड फिलॉसफी, पर्पज एंड फिलॉसफी। ओके, तो ये ग्रुप बी में है। सबसे पहला भी मिशन का आंसर बताओ। मिशन का आंसर क्या है? आपको ऑप्शन से एस्टैब्लिशिंग वे ऑफ परफॉर्मिंग, यस, पर्पज एंड फिलॉसफी, प्रॉपर मिशन मतलब पर्पज एंड फिलॉसफी। बाद में ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स के ऑप्शन है एस्टैब्लिशिंग वे ऑफ परफॉर्मिंग वर्क, गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, एंड रिजल्ट्स, और पर्पज एंड फिलॉसफी। कौन सा आंसर? ऑब्जेक्टिव्स का एंड रिजल्ट। वेरी गुड। स्ट्रैटेजी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रैटेजी। ऑप्शन है एस्टैब्लिशिंग वे ऑफ परफॉर्मिंग वर्क, गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, एंड रिजल्ट, पर्पज एंड फिलॉसफी। आंसर क्या है स्ट्रैटेजी का? एस्टैब्लिशिंग वे ऑफ परफॉर्मिंग वर्क, गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, एंड रिजल्ट, और पर्पज एंड फिलॉसफी। आंसर क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, बराबर है। नेक्स्ट है पॉलिसी। पॉलिसी का क्या आंसर है? एस्टैब्लिशिंग वे ऑफ परफॉर्मिंग वर्क, गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, एंड रिजल्ट, और पर्पज एंड फिलॉसफी। क्या आंसर है? गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। वेरी गुड। बाद में प्रोसीजर, एस्टैब्लिशिंग वे ऑफ परफॉर्मिंग वर्क, गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, एंड रिजल्ट्स, और पर्पज एंड फिलॉसफी। क्या आंसर है? एस्टैब्लिशिंग वे ऑफ परफॉर्मिंग वर्क, गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, एंड रिजल्ट, और पर्पज और फिलॉसफी। आंसर क्या है? आंसर है एस्टैब्लिशिंग वे ऑफ परफॉर्मिंग वर्क, एस्टैब्लिशिंग वे ऑफ परफॉर्मिंग वर्क। ओके, तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टेस्ट हो गया। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, सबको स्क्रीन दिख रही है? चैट बॉक्स में लिखिए, सबको स्क्रीन दिख रही है? सबको स्क्रीन दिख रही है? ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग ने फीचर्स ऑफ मोटिवेशन देखा था। अभी हम लोग आज देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है? इज़ वाइटल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन की। एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू फॉर्म effectively by providing
दे मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स। तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेटली काम करते हैं जब उनको हम लोग मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स देते हैं। अभी उनके एडवांटेजेस क्या क्या देखते हैं। सबसे पहला है हायर एफिशिएंसी। तो मोटिवेशन से क्या होता है, हेल्प्स टू जनरेट हायर एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन के वजह से ऑर्गेनाइजेशन में स्पीड डेवलप होता है। When employees get incentives, they are motivated to perform with commitment and dedication. जब एम्प्लॉयज़ को हम लोग इंसेंटिव्स देते हैं तो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। दिस इन टर्न्स इम्प्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेशन। मोटिवेशन इनेबल्स एम्प्लॉयज़ टू कम अप विद इनोवेटिव आइडियाज़। अच्छे नए नए आइडियाज़ लेके आने के लिए ये एम्प्लॉयज़ नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं। इनोवेशन हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। तो इनोवेशन के वजह से अपने फर्म को कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एडवांटेज मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉरपोरेट इमेज। Due to motivation, the overall performance of the employees improves. मोटिवेशन के वजह से एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है। इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इनेबल्स द फर्म टू गेट हायर रिजल्ट। अच्छे रिजल्ट वो लोग अचीव कर सकते हैं परफॉर्मेंस इम्प्रूव होने के कारण। दिस इन टर्न्स एनहांसेस कॉरपोरेट इमेज ऑफ द फर्म इन द माइंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो उसके वजह से क्या होता है, अपनी जो इमेज होती है वो शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स और बाकी के लोगों के माइंड में बढ़ती है, इमेज बढ़ती है। फिर है टीम वर्क। मोटिवेशन हेल्प्स टू डेवलप टीम वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन के वजह से ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क डेवलप होता है। व्हेन टीम इंसेंटिव्स आर गिवन टू द एम्प्लॉयज़, दे आर मोटिवेटेड टू वर्क एज टीम। जब एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव दिया जाता है तो टीम की तरह काम करने को एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो जाते हैं, विच इन टर्न्स इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके वजह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। मोटिवेशन हेल्प्स टू मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। मोटिवेशन के वजह से एम्प्लॉयज़ जो रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूज़ करते हैं। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ वर्क विथ एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ एप्लीकेशन और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। दे मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ फिजिकल एंड कैपिटल रिसोर्सेज। वो लोग ऑप्टिमम यूज़ करते हैं फिजिकल और कैपिटल रिसोर्सेज का। रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म। मोटिवेटेड वर्क फोर्स रिमेन लेस एब्सेंट। तो ये लोग कम एब्सेंट रहते हैं। देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन एंड रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म। मोटिवेशन और एब्सेंटिज्म के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। एब्सेंटिज्म कम होता है मोटिवेशन की वजह से। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ आर नॉट ओनली लेस एब्सेंट बट दे इवन वर्क फॉर एक्स्ट्रा आवर्स। तो वो सिर्फ एब्सेंट प्रेजेंट रहते हैं, मतलब एब्सेंट होना उनका कम नहीं होता, उसके अलावा वो ज़्यादा टाइम काम करने को भी रेडी होते हैं। इफ़ द सिचुएशन सो डिमांड्स, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया तो वो ज़्यादा काम करने को भी रेडी होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, इधर तक पढ़ लो, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर टेक प्लेस व्हेन एम्प्लॉयज लीव द ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉइन सम अदर प्लेसेस। तो लेबर टर्नओवर कब कब होता है? जब एम्प्लॉयज जॉब छोड़ के जाते हैं और दूसरी जगह ज्वाइंट होते हैं। क्वाइट ऑफन द लैक ऑफ मोटिवेशन रिजल्ट्स इन हायर लेबर टर्नओवर एंड वाइस वर्सा। तो कैसे रहता है? अगर मोटिवेशन कम होगा तो लेबर टर्नओवर ज़्यादा होगा, और अगर मोटिवेशन ज़्यादा है तो लेबर टर्नओवर कम होगा। बेटर रिलेशंस, मोटिवेशन हेल्प्स इनेबल्स बेटर रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन के वजह से ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे रिलेशन डेवलप होते हैं। मोटिवेटेड वर्कफोर्स वर्क विथ टीम स्पिरिट, लोग टीम स्पिरिट के साथ काम करते हैं, विच इन टर्न्स लीड टू बेटर रिलेशन। तो उसके कारण एक अच्छे रिलेशंस डेवलप होते हैं। बेटर रिलेशन enables the organization to generate higher relation efficiency। बेटर रिलेशंस के वजह से ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी एफिशिएंसी डेवलप होती है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड मोराल। तो मोटिवेशन के वजह से एम्प्लॉयज़ लोगों का मोराल इंक्रीज होता है। मोराल इज़ अ जनरल टर्म दैट डिस्क्राइब ओवरऑल ग्रुप सेटिस्फैक्शन। मोराल का मतलब है ग्रुप सेटिस्फैक्शन। तो ये इम्प्रूव होता है। प्रॉपर सेटिस्फैक्शन रिजल्ट्स इन इम्प्रूव्ड रिजल्ट ऑफ द मोराल। तो मोटिवेशन से उनका मोराल इंक्रीज होता है। एम्प्लॉयज़ वर्क विथ कमिटमेंट एंड डेडिकेशन व्हेन देयर मोरल इज़ हाई। जब उनका मोरल ज़्यादा है तो वो कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। इवन द बेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ मे क्रिएट प्रॉब्लम और मेक मिस्टेक्स व्हेन मोरल इज़ लो। और अगर मोरल कम रहेगा तो सबसे बेस्ट भी एम्प्लॉय रहेगा ना, तो वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और मिस्टेक क्रिएट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन इन वेस्टेजेस एंड ब्रेकरेज। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ टेक अटमोस्ट केयर इन हैंडलिंग मशीन्स, मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज। तो मोटिवेटेड जो एम्प्लॉयज़ है वो केयर लेते हैं मशीन, मटेरियल और बाकी के रिसोर्स हैंडल करने में। दिस वुड रिड्यूस वेस्टेजेस एंड ब्रेकरेज। तो इससे वेस्टेज और ब्रेकेज कम होते हैं। डीमोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ में डेलिबरेटली वेस्ट मटेरियल एंड इवन डैमेज और ब्रेक मशीन एंड इक्विपमेंट। तो जो डीमोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ है वो डेलिबरेटली मटेरियल वेस्ट करेंगे और मटेरियल को डैमेज करेंगे, मशीन को ब्रेक करेंगे, मशीन और इक्विपमेंट को ब्रेक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन इन एक्सीडेंट्स। मोटिवेटेड वर्कर्स वर्क विथ केयर एंड कॉन्सेंट्रेशन। मोटिवेटेड वर्कर जो रहते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन और केयर के साथ काम करते हैं। दे फॉलो सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन। सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो करते हैं। देयरफॉर देयर आर लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स इवन इन एक्सीडेंट प्रोन एरियाज। तो वो क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं तो जिधर एक्सीडेंट होने के एरियाज रहते हैं उधर भी कम एक्सीडेंट होते हैं। बाकी अदर बेनिफिट्स, देर आर सेवरल अदर बेनिफिट्स ऑफ मोटिवेशन। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जैसे इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है। फिर हेल्प्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब जो भी चेंज हो रहा है उसको वो लोग अडॉप्ट करते हैं। फिर डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंपटीशन फेस करने के लिए ये लोग रेडी होते हैं। ठीक है, तो आजकल एक हाँ पहला आप पढ़ लो, 1-2 मिनट में हम लोग ख़त्म करते हैं।
ओके, हम लोग ख़त्म करते हैं।